हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया एकदम। आज से हम स्टार्ट करें कक्षा 10वीं की 14 चैप्टर 14 मैराथन, जिसमें मैं आप सभी को मात्र एक वीडियो में पूरा चैप्टर बेसिक से लगाकर एडवांस तक पूरा कंप्लीट कराऊंगा। थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके साथ CYQ। आप बोलोगे सर ये CYQ क्या है? करंट ईयर क्वेश्चन। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं श्री गणेश और सबसे पहला चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। बहुत बेसिक चैप्टर है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप टारगेट लिख दीजिए 100/100। ये आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। देखिए बेटा, चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। आप बोलोगे सर निर्देशांक ज्यामिति, तो सबसे पहले बना दे। ये एक लाइन बना रहा हूं। ये क्या है? इसे क्या कहते हैं हम? एक्स अक्ष। तो इसे लिख देंगे एक्स अक्ष। अब एक और लाइन बना देते हैं। इसे क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। आप बोलोगे सर ये तो हमें भी पता है। ठीक है बेटा। और ये बीच में क्या होता है? ओरिजिन यानी कि केंद्र। केंद्र को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0,0। एक्स अक्ष में इस तरफ चलेंगे, मूल बिंदु से इस साइड, तो क्या होगा? ये प्लस में जाएंगे। तो लिख दो 1 2 3 4 5। इस एक्स अक्ष से ऊपर की तरफ क्या होगा? प्लस। तो 1 2 3 4 और ये 5। इस साइड जाएंगे तो -2 3 और ये 4 और ये वापस -1 -2 -3 और -4। ठीक है बेटा। अब मैंने ये क्यों बनाया है उसके लिए देखिए, प्रश्न को समझते हैं। मैं आपको बोलूं एक बिंदु है, मान लो बिंदु है 5,2 और आपको इसमें बताना है कि इसकी पोजीशन कहाँ पर है। तो जो फर्स्ट वाला होगा वो क्या होगा? एक्स अक्ष का निर्देशांक। किसका? एक्स अक्ष का निर्देशांक। जो फर्स्ट में लिखा होगा वो होगा एक्स अक्ष का निर्देशांक और सेकंड वाला वाई अक्ष का। किसका? वाई अक्ष का निर्देशांक। ये पता चल गया यहाँ तक? ठीक है बेटा। आप सभी प्लीज धैर्य रखिएगा क्योंकि कबीरदास जी ने भी कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा, ऋतु आए फल होए। तो बेटा आप सभी सब्र रखिएगा। ठीक है। इसे बोलेंगे एक्स अक्ष, इसे बोलेंगे वाई अक्ष। यहाँ तक ठीक है। अब इसमें बताओ, फर्स्ट में क्या एक्स अक्ष है तो 5 कहाँ पर है? ये रहा 5। सेकंड वाई। अब प्लस में तो ऊपर की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ। तो 1 और ये 2, तो ये बिंदु कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। इसे मैं मान लूँ P, तो P के निर्देशांक ये आ गया 5,2। यहाँ तक ठीक है। लोड करना आ गया? ठीक है। अब देखिए प्रश्न किस प्रकार से आता है कि मान लो कोई बिंदु देंगे और आपको पूछेंगे इस बिंदु में बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी। क्या पूछेंगे? एक्स अक्ष से दूरी। तो एक्स अक्ष कहाँ पर है? ये रहा एक्स अक्ष। इससे दूरी बतानी है। तो इससे दूरी कितना दूर है? 1 और 2, इतना दूर है। तो ये एक्स अक्ष से दूरी, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष से दूरी। यहां तक ठीक है। अब इसी में अगर बोलूं मैं बिंदु P की वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष कहां पर है? ये वाई अक्ष। इससे दूरी क्या होगी? इस साइड वाली। तो ये होगा वाई अक्ष से दूरी। यहां तक समझ आया आपको? ठीक है। तो आपको जैसे अब मैं, ये तो हो गई एक्स अक्ष से दूरी, ये होगी वाई अक्ष से। तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी है? 1 और 2। तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी आई? 2। और वाई अक्ष से दूरी कितनी आई? 1 2 3 4 और 5 इकाई और ये 2 इकाई। अब देखिए ये फर्स्ट में है तो वाई अक्ष से दूरी कौन सी होगी? एक्स का जो निर्देशांक है उसे पॉजिटिव लेना है। ठीक है बेटा। और वाई अक्ष से दूरी पूछे तो एक्स अक्ष को पॉजिटिव लेना है और एक्स अक्ष से पूछे तो वाई अक्ष को पॉजिटिव लेना है। ठीक है। अब इसके ऊपर हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए ये जो प्रश्न लिखा है मैंने, बिंदु 0,3 की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। अब बोला है बिंदु 0,3। अब देखिए 0 कब होगा? जब x का मान 0 कब होगा? जब वो यहाँ पर होगा। यहाँ पर ये x का मान 0 यानी कि y लाइन पर बात करेगा। और जब y अक्ष को 0 बोले तो वो किस पर बात होगी? x अक्ष पर। ठीक है। तो देखिए बिंदु 0,3, तो 3 तो कहाँ पर है? ये रहा 3 और ये 0, तो ये 0 इस लाइन पर होगा। तो इसके निर्देशांक कहाँ पर होंगे? यहाँ पर होंगे। तो ये बना देंगे यहाँ पर 0,3। इस प्रश्न में हमें पूछा था x अक्ष से दूरी, तो कितना दूर है? 1 2 3। तो इसका कौन सा सही होगा? 3 इकाई। अपने जो ऑप्शन 3 दे रखा हो उसमें वो वाला सही करना था। ठीक है बेटा। दूसरा प्रश्न था बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से दूरी। क्या पूछा है? बिंदु 3,4। तो इसमें बनाओ 3,4। 3 कहां पर है? 1 2 3। ये रहा 3
और है 4, यानी कि y अक्ष में, तो ऊपर की तरफ जाएंगे प्लस में, तो 1 2 3 और 4, तो ये कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। इसे मैं कुछ भी मान लेता हूँ 3,4 ए मान लो यहाँ पर। इसमें पूछा है अपने को y अक्ष से, क्या पूछा है y अक्ष से, तो y अक्ष से कितना दूर है, इतना दूर है, तो 1 2 और 3, तो कितना दूर है 3 इकाई। ऐसा नहीं कि आप y अक्ष से पूछा तो 4 कर दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है बेटा। अगला प्रश्न था बिंदु P 5,-4 की x अक्ष से दूरी, बिंदु 5,-4, तो 5 कहाँ पर है, x अक्ष में पॉजिटिव है, तो ये देखो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर 5 है, और आगे है -4, माइनस में दे रखा है, और y में तो किस तरफ होगा, नीचे की तरफ, तो 1 2 3 और 4, तो ये बिंदु कहाँ पर आएगा, यहाँ पर बिंदु 5,-4। अब इसमें हमें पूछा है x अक्ष से दूरी, x अक्ष कहाँ पर, ये x अक्ष दूर देखो 1 2 3 4, तो इसकी दूरी कितनी है 4 इकाई। समझ में आया। ऐसा नहीं कि आप -4 लिख दो, दूरी कभी माइनस में होती है। मान लो आपका घर यहाँ से आप जहाँ पर भी बैठे हो वहाँ से 2 किलोमीटर है, तो आप ऐसा थोड़ी बोलोगे सर मेरा घर -2 किलोमीटर है, ऐसा बोलते हो कभी नहीं। दूरी किस में होती है, हमेशा प्लस में। तो अब सीधी बात, इसका कंक्लूजन ये है कि आपको जब भी पूछे x अक्ष से दूरी या y अक्ष से, तो ये x और y मान लो, ठीक है। और यहाँ पर भले माइनस दे रखा हो प्लस कुछ भी दे रखा हो, अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो y वाले को क्या कर देना, प्लस में कर देना, और x अक्ष से पूछे तो y को प्लस करना, और y को पूछे तो x को उल्टा करना है, ठीक है बेटा। ये आप सभी याद रखना। तो हमने अभी तक जाना है, एक प्रश्न कंप्लीट किया है, और बिंदु कैसे प्लॉट करते हैं वो सीखा है, और दूरी निकालना सीखा है। अब हम आगे, हमारा केवल 2 कंसेप्ट बचे। कौन कौन से? एक तो है दूरी सूत्र, क्या है दूरी सूत्र, और दूसरा है विभाजन बिंदु, क्या है विभाजन बिंदु। बस 2 कंसेप्ट बचे हैं, उसके बाद पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी से विनती है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बेटा, अब हमारा अगला कंसेप्ट है दूरी सूत्र। आप बोलोगे सर दूरी सूत्र क्या है? कुछ नहीं करना है, 2 बिंदु मान लो, ये एक बिंदु A, ये बिंदु B। इस A के निर्देशांक मान लेंगे x1 y1, और इस बिंदु B के निर्देशांक हो जाएंगे x2 और y2। अगर अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, ये फर्स्ट वाले में से फर्स्ट वाला घटा दो, सेकंड में से सेकंड घटा दो, ये होता है दूरी सूत्र। अब प्रश्न किस प्रकार से आएगा वो देख लेते हैं। 2022 का प्रश्न है, बिंदुओं 2 बिंदु दे रखे हैं, इसे मान लेंगे A, इसे मान लो B। 2 बिंदु है A और B दे रखे हैं, -3, -2 तथा 4, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और दूरी एक ही बात है, तो हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसे मान लो x1, ये y1, ये x2 और ये y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, रूट लगाओ सबसे पहले। x2 का मान कितना है 4, और x1 का मान 3 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 5, और y1 का मान है -2। ये तो सूत्र वाला माइनस, और वापस -2 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर दो, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये 5। अब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे क्या होगा प्लस, तो ये प्लस का 2 और इसका होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, ये रूट 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 5 और 2 कितने हुए 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 का स्क्वायर 49, लिख दो 49। अब ये कितना होगा 1 और 49 रूट का 50। ऐसा नहीं कि सर ये 1 क्या आ गया है, बेटा ये सही है, ठीक है। कितना हुआ रूट 50। अगर आप सभी को ऑप्शन दे रखे हो तो ये सही होगा, और इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करोगे, ये 50 है, इसके आप अभाज्य गुणनखंड कर दो, 2 का भाग देंगे 25 आएगा, 5 का भाग देंगे 5, और ये वापस 1। तो इस रूट 50 को कैसे लिखेंगे 2 × 5 × 5, तो 2 बार 5 है, 1 बार बाहर निकाल दो, और ये 5 रूट 2 इकाई। ठीक है बेटा, ऐसे हम क्या करेंगे दूरी ज्ञात करेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं जो 2024 में पूछा गया है। प्रश्न है बिंदुओं -a, A और -a, A के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये 2 बिंदु दे रखी है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। आप बोलोगे सर इनकी दूरी कैसे ज्ञात करनी है, कुछ नहीं करना है, केवल जो फॉर्मूला है उसमें मान लिख दो। तो सबसे पहले लिख देंगे रूट, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2।
क्या है सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर दो, ये रूट का रूट x2 का मान माइनस a माइनस x1 कितना है माइनस a, तो ये माइनस ऑफ माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है माइनस a माइनस उसके बाद क्या करना y1 का मान कितना है a, तो ये माइनस का a का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, ये माइनस a माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, ये प्लस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस a और माइनस a कितना होगा माइनस 2a, तो ये माइनस 2a का होल स्क्वायर। अब देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 और ये माइनस 2a, तो अब क्या करना है माइनस 2a का स्क्वायर। अब देखिए माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और a का स्क्वायर 4, a स्क्वायर ही बचेगा। देखिए 4a स्क्वायर, तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 बार आएगा और इस 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 बार है, तो इसकी आंसर कितना आएगा 2a। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आएगी 2a, इकाई लिख देना। आगे क्या लिखेंगे इकाई, ठीक है बेटा। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न में बोल रखा है बिंदु x,3 तथा 5,7 के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। आप बोलोगे सर बीच की दूरी ज्ञात करनी है और इस 5 को कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है और उसके बराबर में 5 लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए इसे मान लो a और इसे मान लो b, तो हम लिख देंगे ab बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन दोनों बीच की दूरी क्या दे रखी है 5, तो ab की जगह लिख देंगे 5 बराबर ये रूट x2 का मान, इसे मान लो x2, ये y2, ये x1 और ये y1। x2 की जगह कितना लिखेंगे 5 और x1 की जगह x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 7 और y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर इस प्रकार का प्रश्न आपको जब भी दिखे, जैसे इन दोनों के बीच की दूरी के बराबर में कुछ लिख रखा हो, तो आपको क्या करना है दोनों पक्षों का वर्ग करना है। क्या करना है दोनों पक्षों का वर्ग करना है। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग क्यों कर रहे हैं, ताकि ये रूट कैंसिल हो जाए, क्योंकि रूट दिक्कत देगा हमें। तो लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे और इधर करेंगे हम रूट 5 माइनस x का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया तो 4 का स्क्वायर और इस पूरे का करना स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 बराबर इधर बचेगा 5 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है बेटा। अब देखिए 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है, तो ऐसा नहीं कि आप केवल इसे ऐसे ही लिख दो, अब पूरा होल स्क्वायर है। तो आप सभी ने 9th क्लास में सूत्र पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसे लिख देंगे ये 25 बराबर 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और माइनस 2, a का मान कितना है 5, b का मान x और ये प्लस का 16। अब इसे सॉल्व कर देंगे। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा, ये पहले से 25 और ये 5 का स्क्वायर 25 लिख दो। उसके बाद x स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10, 10x और प्लस का 16। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इस 25 को उधर ले जाएं। ठीक है, तो क्या बनेगी x स्क्वायर माइनस 10x प्लस ये 16 था 6 लिख दिया मैंने, प्लस 16 प्लस 25 और ये माइनस का 25 बराबर 0। अब 25 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 0। ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर आया 0। अब देखिए अब आपको दो ऐसी संख्याएं चूज करनी है जिन्हें गुणा करने पर 16 आए और जोड़ने पर कितना आए माइनस का 10। तो कौन सी होगी माइनस 2 और माइनस 8, 8 दूनी 16 और माइनस 8 और माइनस 2 कितना होगा माइनस का 10। तो इसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 8 और यहाँ से बचेगा माइनस 2। देखिए दोनों में कॉमन लेंगे क्योंकि कोष्टक सेम आने चाहिए, तो माइनस 2 कॉमन लिया, यहाँ से बचेगा x माइनस 8 बराबर 0। तो x माइनस 8 और ये आएगा
x माइनस 2 बराबर 0। अब क्या करना है, दोनों को 0 के बराबर लिख दो। तो x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर आया 8, और इसे लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर आएगा 2। तो x का मान कितना आएगा, या तो 8 लिखेंगे या फिर 2, और दोनों मान सही है। देखिए बेटा, अब तक हमने दूरी सूत्र और ग्राफ में कैसे बिंदु को प्लॉट करते हैं वो सीख लिया है। अब हम सीखेंगे मध्य बिंदु। आप बोलोगे सर मध्य बिंदु, और कुछ नहीं है मध्य बिंदु मतलब आपको कोई दो बिंदु दे रखे होंगे, मान लो ये A बिंदु, ये B। A के निर्देशांक क्या होंगे, x1 y1, B के x2 और y2। आपको बताना है कि इन दोनों का मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो इसे मान लेंगे हम x और y। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, x बराबर लिखने हैं x1 प्लस x2 बटे 2। x वाले को जोड़ देना है और y के लिए y वाले को जोड़ दो, y1 प्लस y2 बटे 2। और इस प्रकार से हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। आप सभी में प्रश्न ऐसा आएगा, या तो x की वैल्यू फाइंड करने को बोलेंगे या फिर इन दोनों में से एक की वैल्यू फाइंड करने को बोलेंगे। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न के माध्यम से ही समझते हैं। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। बिंदु A 0,0 तथा B 5,-3 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न है। कैसे करेंगे, इसे मान लो x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। कैसे ज्ञात करेंगे, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। x1 का मान कितना है 0, प्लस x2 कितना है 5 बटे में 2। ठीक है, 0 और 5 कितना होगा 5 बटे 2। 2 का भाग 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2.5। तो x के निर्देशांक आएंगे 2.5। अब y का मान ज्ञात करो, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। y1 का मान कितना है 0, प्लस और ये y2 का मान माइनस का 3 बटे में 2, प्लस माइनस -3 बटे 2। 2 का भाग 2 3 में कितनी बार जाएगा 1.5। तो माइनस का 1.5 ये आएंगे y के निर्देशांक। तो x बराबर आया 2.5 और y बराबर आया -1.5। इस प्रकार से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। और आप सभी से प्लीज हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। देखिए बेटा, ये जो प्रश्न है ये 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसमें क्या करना है, दोनों बिंदुओं के हमें मध्य बिंदु ज्ञात करने हैं। दो बिंदु दे रखे हैं और इनके मध्य बिंदु ज्ञात करने हैं। आप सभी को मध्य बिंदु का सूत्र अभी बताया मैंने। आप बोलोगे सर इसमें तो x और y दे रखा है, क्या करेंगे। कुछ नहीं करना है, सवाल में अगर मध्य बिंदु दिख जाए तो डायरेक्ट मध्य बिंदु का सूत्र लगा दो। अब देखिए, इस कोमा से पहले जो लिखा हुआ है वो क्या होगा x1, कोमा के बाद वाला y1, इस कोमा से पहले वाला x2 और ये बाद वाला y2। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होगा, x बराबर x1। x1 का मान कितना है x प्लस 4 और x2 जोड़ना है प्लस 6 माइनस x। ठीक है बेटा, बटे में 2। अब देखिए, प्लस का x और माइनस का x दोनों आपस में कैंसल। 4 और 6 कितना होगा 10 बटे 2। 2 का भाग 10 में देंगे तो 5। आप बोलोगे सर इतना सिंपल, जी हाँ इतना सिंपल है। अगला y बराबर क्या होगा y1 प्लस y2 बटे 2। y1 का मान y प्लस 5 और y2 का मान प्लस 3 माइनस y बटे में 2। अब देखिए, y से y कैंसल। ऐसा नहीं अगर आपके प्रश्न इस प्रकार का है, यहाँ पर भी प्लस का हो और यहाँ पर भी प्लस का, तो उस समय नहीं काटना है। देखिए माइनस है, माइनस माइनस और प्लस है, इस कारण से कैंसिल होंगे। 5 और 3 कितने हुए 8 बटे 2। 2 का भाग 8 में देंगे तो y बराबर 4। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप सभी को प्रश्नों को सॉल्व करना है। देखिए बेटा, ये जो प्रश्न है ये 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। प्रश्न है, बिंदु Q बिंदु P तथा R का मध्य बिंदु है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बिंदु P, इसके निर्देशांक है 5,-4 और ये बिंदु R, इसके निर्देशांक x, 6। इन दोनों का मध्य बिंदु दे रखा है Q, जिसके निर्देशांक क्या है 0,1। आप बोलोगे सर इस मध्य बिंदु के तो निर्देशांक दे रखे हैं तो हम क्या ज्ञात करें। देखिए बेटा, ये दे रखा है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो जिसका मान ज्ञात करना हो वो फॉर्मूला लगा दो। तो x बराबर क्या होता है, जनरल पहले सूत्र लिख रहे हैं x1 प्लस x2 बटे 2। ये तो होता है हमारा सूत्र। अब देखिए, ये x1 कितना है 5, तो लिख दो 5 प्लस x2 का मान यहाँ पर कितना है x और बटे में 2। और इन दोनों का मध्य बिंदु कितना दे रखा है 0, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 0। तो 5 प्लस x, ये बटे में 2 है तो उधर जाएगा तो गुणे में, तो 0 × 2 कितना होगा। 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते तो कितना आता है 0।
तो 5 प्लस एक्स बराबर 0। तो x बराबर कितना आएगा, इधर प्लस का 5 है, उधर जाके माइनस, तो x का मान ज्ञात करना था, कितना आया -5। बस इसी को सॉल्व करना है। देखिए बेटा, अब हम पढ़ेंगे विभाजन बिंदु के निर्देशांक। आप सभी को प्रश्न के माध्यम से ही समझा रहा हूँ। प्रश्न दे रखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, और ये 2024 में पूछा गया था। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें ये दो बिंदु दे रखे हैं, और ये कोई एक बिंदु है जो इस पूरे रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इसे मान लो A, इसे मान लो B। तो हमें बेसिकली x, y के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इस प्रकार से केवल दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, या तो आप सभी को इस अनुपात के ज्ञात करने को बोल देंगे, या फिर आप सभी को इस निर्देशांक को ज्ञात करने को बोलेंगे। सबसे पहले ये बेसिक प्रश्न है, इसे सॉल्व करते हैं। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे 2, और y के ज्ञात करने हो तो y का मान क्या होगा, m1 की जगह तो m1 लिखना है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कुछ नहीं करना है, केवल x की जगह y लिखा है। ये होंगे इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक। अब देखिए, अनुपात दे रखा है। अनुपात का मतलब फर्स्ट वाला होगा वो होगा m1, सेकंड वाला m2, और x1 ये होगा, y1 ये, x2 ये और y2 ये। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो लिख दो x बराबर m1 का मान कितना है 2, ये होगा m1, और इसे बोलेंगे m2। ठीक है बेटा, m1 का मान कितना है 2, x2 का मान, x2 कितना है 4, प्लस का प्लस, m2 3, x1 कितना है -1 अपॉन m1 प्लस m2 कितना है 2 प्लस 3। अब इसे सॉल्व कर दो, 2 को 4 से गुणा करो, कितना आएगा 8, प्लस को माइनस से करेंगे माइनस, 3 को 1 से करेंगे 3 बटे में 3 और 2 5, 8 में से 3 गया तो 5 बटे 5, 5 का भाग 5 में देंगे तो एक बार। तो x के निर्देशांक कितने आए 1। अब y का मान ज्ञात कर दो, y बराबर m1, m1 का मान 2 प्लस y2 कितना है माइनस का 3 प्लस m2 का मान कितना है 3, और y1 का मान कितना दे रखा है 7 बटे में m1 प्लस m2 2 प्लस 3। अब इसे सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, ये प्लस 3 को 7 से करेंगे 21 बटे में 3 और 2 5, 21 में से 6 घटाओ कितना बचेगा 15 बटे 5, 5 का भाग 15 में देंगे तो y बराबर 3। आप बोलोगे सर इतना सिंपल? जी हाँ, 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आपके पूछा गया था। देखिए बेटा, अगला प्रश्न है, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष, क्या बोला है y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, अपने को बोला है y अक्ष। देखिए, जब भी आपको y अक्ष बोले तो सबसे पहले ये दो अक्ष बनाओ, इसे तो बोलेंगे x अक्ष, ये होगा y अक्ष। अगर आप सभी के y अक्ष की बात आए, किसकी बात, ध्यान से सुनना, इसे y अक्ष बोले तो आपको x का मान लेना है 0 और y का मान लेना है y। अगर बोले x अक्ष को विभाजित करता है तो क्या लेना है, x का मान तो लेना x और y का मान लेना 0। बस इतना पता है तो ये प्रश्न इजीली सॉल्व होगा। अपने को ये दो बिंदु दे रखे हैं और हमें किस अनुपात में विभाजित बोला है, ये बोला है किस अनुपात में विभाजित बोला है। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए कि कौन सा अनुपात है, किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आपको k अनुपात 1 मानना। क्या मानना, k अनुपात 1 में विभाजित करता है, यानी कि m1 बराबर हमेशा लेना k और m2 बराबर लेना 1। ये फिक्स है। अगर कौन सा अनुपात, किस अनुपात ये प्रश्न आए तो हमें k अनुपात 1 हमेशा लेना है। अगर y अक्ष बोले तो 0, y और x अक्ष बोले तो x, 0। अब इसे सॉल्व कर दो। अब देखिए, हमें बोला है किस अनुपात में विभाजित करता है, और क्या बोला है हमें y अक्ष, y अक्ष बोल रखा है तो x का मान क्या लेंगे, y अक्ष पर x का मान लेंगे 0 और y का मान लेंगे y। ठीक है बेटा। अब देखिए, आप ऐसा नहीं कि अब y वाला सूत्र लगा दो, नहीं लगाना है। हमें m1 और m2 के मान ज्ञात करने हैं, तो हमें x का मान कितना आया 0 दे रखा है। ये अगर ऐसा बोले तो आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो x का मान क्या लिखेंगे हम 0। तो सबसे पहले सूत्र लिख दो, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2।
ठीक है यहाँ तक। अब देखिए x का मान क्या है 0, तो ये लिख दो 0। m1 का मान k, x2 क्या होगा -1 तो माइनस का 1 प्लस m2 का मान 1, x1 5 बटे में m1 प्लस m2 k प्लस 1। अब देखिए ये k प्लस 1 इधर भाग में पक्षांतरण करेंगे तो गुणे में, तो 0 इंटू k प्लस 1 बराबर k को -1 से गुणा करेंगे -k, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5। अब देखिए 0 को इस पूरे से गुणा करेंगे कितना आएगा 0 बराबर -k प्लस 5। हमें चाहिए k का मान, तो प्लस का 5 है, पक्षांतरण करो कितना आएगा -5 बराबर -k, माइनस से माइनस कैंसल, तो k बराबर कितना आया 5, बटे में कुछ नहीं हो तो 1 लिख देना। ठीक है, अब ऊपर वाला जो मान होगा वो होगा m1 का, नीचे वाला मान होगा वो होगा m2 का। ऐसा नहीं कि ये 1 दे रखा है इस प्रकार, ऐसा नहीं। अगर मान लो 2/7 आए तो m1 बराबर आएगा 2 और m2 बराबर आएगा 7। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न में हमें आगे y के निर्देशांक ज्ञात करने को नहीं बोला है। क्या नहीं बोला है कि उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ऐसा नहीं बोला है। अगर प्रश्न में आगे बोले कि y के निर्देशांक, तो अब आपको m1 बराबर ले लेना 5, m2 बराबर लेना 1 और y का मान ज्ञात कर देना। ठीक है बेटा, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आज की इस कक्षा में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, बिंदु कैसे प्लॉट करते हैं, उसके बाद मध्य बिंदु, और क्या पढ़ा हमने दूरी सूत्र, और उसके बाद लास्ट में पढ़ा है हमने विभाजन बिंदु के निर्देशांक। तो हमने इसके पूरा कंसेप्ट जान लिया है और सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी कर लिए हैं। अब हम देखेंगे इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन CYQ, जो कि करंट ईयर क्वेश्चन है। आप सभी को वो मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। अगर आप सभी से सॉल्व हो जाते ठीक, अगर नहीं होते हैं तो प्लीज कमेंट में बता देना, ताकि अगले वीडियो में मैं आप सभी को CYQs सोल्व करा दूंगा।